Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सबक में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जमायत सुव्वम का मज़मून है उर्दू। उन्वान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने से पहले मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताती चलूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे काम करने से मना करते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और उनकी कहानियाँ हैं। इनमें से एक कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के कमो बेश 1000 साल बाद सरज़मीन इराक़, जहाँ आजकल कोफा मौजूद है, वहाँ पैदा हुए। उनकी कौम बुतों और शैतानों की पूजा करती थी। अल्लाह ताला ने इन बंदों पर रहम फरमाते हुए इनमें से एक बंदे नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। वो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे और उनकी दयानत सदाकत के मुतरिफ थे। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने की तरफ दावत दी और उन्हें समझाया कि ये बुत किसी भी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं हैं। लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया। कहने लगे, तुम हमें गुमराह कर रहे हो। और उनसे कहा कि मैं तुम्हें गुमराह नहीं कर रहा बल्कि हक़ की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं तुम में अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। जो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े लोग सरदार थे, उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि आप तो सरदार बनना चाहते हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को हदायत की तरफ, तौहीद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उनकी कौम के सिर्फ चंद फ़कीर और मस्कीन लोगों की थोड़ी बहुत तादाद ही उनके साथ शामिल हो सकी। फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद जब कौम के अक्सरियत उनके साथ शामिल ना हो सकी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की हलाकत की दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम सबक में पढ़ते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलिए। सफ़ा नंबर 8 पे है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे। वो बहुत दिनों तक, बल्कि बहुत सालों तक लोगों को समझाते रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने उनकी बातें सुनकर बुरे कामों को छोड़ा। बाकी तमाम लोग बुरे कामों में मसरूफ़ रहे। जब इतने बहुत से सालों तक उनकी कोशिशें कामयाब ना हुईं, तो अल्लाह ने इन लोगों को सज़ा देने का फ़ैसला किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। उनके साथियों ने उनकी मदद की। दूसरे लोग उनको काम करते देखते तो मजाक उड़ाते, ये तुम लोग कहाँ जाने के लिए कश्ती बना रहे हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया या समंदर नहीं है। ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी उन बातों का जवाब ना देते और अपने काम में लगे रहते। कुछ दिनों में बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा और खाने पीने का सामान कश्ती में रख लो। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया था। तमाम जानवरों जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगैरह को कश्ती में सवार कर लिया। यानी हर जानवर का जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब कश्ती में सवार हो जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जो लोग देख रहे थे वो मजाक उड़ाने लगे, अरे इन सब को क्या हो गया, ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं। नाफरमान लोगों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था।
حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے نبی کا کہا مانا وہ ہر آفت سے محفوظ رہے، اور جو نافرمانی کرتے رہے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کریں۔ جی تو بچوں، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کی پڑھائی کی، اب ہم اس کی املا اور الفاظ مانی کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کی پڑھائی کی، اب ہم اس میں سے املا کے الفاظ اپنی کاپیوں پر نقل کریں گے۔ غور کیجیے گا، پہلا لفظ ہے انسان، بھیجے، نبیوں، مصروف، سزا، فیصلہ، کامیاب، خشکی، نافرمانی، سمجھانے، کشتی، جنگل، کوششیں، لشکر، قوم، جودی۔ جی پیارے بچوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ مشکل الفاظ ہیں اس کہانی میں سے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی مشکل لفظ لگے تو آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے فکر۔ فکر کا کیا مطلب ہے؟ فکر کا مطلب ہے خیال، پریشانی، کسی کے لیے، کسی چیز کے لیے پریشان ہونا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کسی کو کہ مجھے بہت پریشانی تھی، یعنی بہت فکر تھی۔ بسی، بسی کا کیا مطلب ہے؟ بسنا، کسی چیز کا آباد ہونا۔ بسی، آباد ہوئی۔ حکم، حکم کیا ہوتا ہے؟ ارشاد، فرمان، کسی کو کوئی حکم دینا، کوئی فیصلہ کن بات کہہ دینا۔ فیصلہ کن بات یعنی اس کے بعد مشورے کی یا کسی اور بات کی گنجائش نہیں رہتی، حکم دینا۔ مصروف، مصروف کیا ہوتا ہے؟ کام میں لگے ہونا، کام میں لگا ہوا۔ مشغول بھی مصروف کو ہی کہتے ہیں، اس کا ایک اور معنی مشغول بھی ہے۔ نافرمان کسے کہتے ہیں؟ نافرمان جو کہ حکم نہ مانتا ہو، حکم نہ ماننے والا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتی تھی۔ خشکی، خشکی یعنی زمین،
جی تو بچوں یہ مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپیوں پر نقل کریں۔ جی تو پیارے بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیے، اس پہ ہے مروزی سوالات۔ سوال ہے درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ آپشن ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا۔ نمبر 1 ہے گھر، محل، کشتی، پل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی کے دائرے کو پنسل سے بھریے۔ آپشن نمبر 2 ہے ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، پڑوسیوں، نافرمان لوگوں، دوستوں، فرما بردار لوگوں۔ اس کی آپشن ہے نافرمان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، نافرمان لوگوں کے دائرے کو پنسل سے بھریے۔ آپشن نمبر 3 ہے کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا، بھائی، بیٹا، دوست یا خادم۔ بیٹا اس کا رائٹ آپشن ہے بیٹا۔ کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا، لفظ بیٹا کے دائرے کو پنسل سے بھریے۔ نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا، ہوا، پانی، آگ، بادل۔ نافرمان لوگوں پر پانی کے ذریعے عذاب نازل ہوا، لفظ پانی کے دائرے کو پنسل سے بھریے۔ جی تو پیارے بچوں اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کے سوال جواب کریں گے۔ سوال میں نے بورڈ پہ لکھے ہیں، ہم اس کے جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اس کا جواب لکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے؟ جواب لکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کاموں سے منع کرتے۔ سوال نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو پانی میں ہلاک کر دیا۔ سوال نمبر 4 ہے نافرمان لوگ حضرت نوح کا مذاق کیوں اڑاتے؟ جواب ہے نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اس لیے اڑاتے تھے کیونکہ وہاں کشتی
चलाने के लिए पानी नहीं था। हज़रत नूह ने कश्ती में क्या रखा? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा रखा और अपने साथियों को कश्ती में सवार किया। सवाल नंबर 6 है, कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम क्या है? इसका जवाब है कश्ती जिस पहाड़ पर रुकी उसका नाम जूदी है। जी तो बच्चों, ये 5-6 सवालात के जवाबात हैं। इनको अपनी कापियों पर नकल करें और अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलें। सफ़ा नंबर 11 पे है, दिए गए रंगीन अल्फाज की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखिए। पहला जुमला है, कुछ ही लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनी। हमने जो रंगीन लफ्ज़ है बात सुनी, उसको जमा बनाना है। कुछ ही लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनी। ऑप्शन नंबर 2 है, बहुत साल तक उनकी कोशिश कामयाब ना हुई। बहुत सालों तक उनकी कोशिशें कामयाब ना हुई। ऑप्शन नंबर 3 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल में जाकर लकड़ी काटनी शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। ऑप्शन नंबर 4 है, कुछ लोग मकान की छत पर चढ़ गए। इसका हम लिखेंगे कुछ लोग मकानों की छतों पर चढ़ गए। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अल्फाज के जुमले। जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ है सज़ा। अल्लाह ताला ने नाफरमान लोगों को सज़ा दी। ये सारे आपने अपनी कॉपी पर नकल करने हैं। नेक्स्ट है जंगल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटते। अगला लफ्ज़ है मजाक। कौम के लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कश्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार की। बारिश। अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। पहाड़। कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकी। ये सारे अल्फाज के जुमले अपनी कापियों पर नकल करें। बच्चों, उसके बाद आपकी किताब पर सवाल है, अलिफ बाई तरतीब से लिखिए। अलिफ बाई तरतीब क्या होती है? हरूफ तहज्जी की तरतीब। हमने इसको हरूफ तहज्जी की तरतीब के लिहाज से लिखना है। सींग, गज़ा, पालतू, जंगली, टांगे, नुकीले, रफ्तार, ख़तरनाक। अब हमने सबसे पहले देखना है हरूफ तहज्जी की तरतीब के लिहाज से अ, ब, प, त, ट, स। आपको आती है हरूफ तहज्जी। हम पहले देखेंगे अ के साथ लफ्ज़ नहीं है, ब के साथ नहीं है। लफ्ज़ है प से पालतू। प के बाद त आता है, त से कोई लफ्ज़ नहीं है बच्चों। त के बाद ट, ट से टांगे। इसी तरह हम हरूफ तहज्जी पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किससे क्या क्या लफ्ज़ है। स, ज जंगली, च, ह, ख खतरनाक, जो कि इन अल्फाज में मौजूद है। खतरनाक।
द के साथ कोई लफ्ज़ नहीं है, ड के साथ नहीं है, र के साथ नहीं है, र से मौजूद है रफ्तार, हम इसको लिखेंगे ख के बाद रफ्तार, ड़ ज य कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, फिर स के साथ लफ्ज़ यहाँ मौजूद है सींग, हम इसको सींग यहाँ पे इसको लिख लेंगे। श के साथ कोई लफ्ज़ यहाँ मौजूद नहीं है, सो ज़ो तो ज़, अ के साथ भी मौजूद नहीं है, फिर ग के साथ लफ्ज़ है ग़िज़ा, हम यहाँ लिख लेंगे ग़िज़ा। क ग ह ल म न, म के तक यहाँ पे कोई लफ्ज़ नहीं है, फिर न के साथ लफ्ज़ है नोकीले। जी तो बच्चों, इस तरह से हम इसको अलिफ बाई तरतीब से लिखेंगे। आप इसको अपनी कापियों पर नकल करें। उम्मीद है कि आज के सबक की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। इस सबक को अच्छी तरह से समझें और इसको याद करें, अपनी कापियों पर नकल करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.